अगर आप उनमें से हैं जिनकी सैलरी कम है और आपके मन में काफी वक्त से ये सवाल चल रहा है कि आखिर मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सके, तो ऐसे में आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह से आप एक अच्छा मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस तरह के सभी सवालों के जवाब आपको आज बहुत से लोगों ने इंटरनेट पर कई बार अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सर्च की होंगी, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अभी तक आपको अपने सभी सवालों के जवाब नहीं मिले होंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये शो लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप अपना टाइम और पैसा दोनों बचा पाएंगे और हर एपिसोड में कुछ ऐसी बात सीख कर जाएंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं अपने पहले एपिसोड की तरफ और सबसे पहले मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर मनी माइंडेड मनदीप के नजरिए को समझते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आखिर किस तरह से दूर कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों में क्या क्या गलतफहमियां हैं ये भी जानते हैं। म्यूचुअल फंड में जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आपको तो यही लगता होगा कि जितने ज्यादा यूनिट हम खरीदते हैं फ्यूचर में हमें उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद भी होती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उस यूनिट को खरीदते हैं जिसकी एनएवी कम होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में यूनिट खरीदने के आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जिस म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 रुपए है आप उसके यूनिट खरीद लें, या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड जिसकी एनएवी 10 रुपए है आप उसके यूनिट खरीद लें। ऐसे में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड में अपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो ऐसे में अगर वो 100 रुपए वाले एनएवी के यूनिट को खरीदते हैं तो उन्हें 100 यूनिट ही मिलेंगे, जबकि अगर वो 10 रुपए वाली एनएवी के यूनिट को खरीदते हैं तो ऐसे में उन्हें 1000 यूनिट मिलेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा जब आप अपने पैसों को विड्रॉ करेंगे तो ऐसे में मिलने वाली रकम दोनों ही सिचुएशंस में तकरीबन सेम ही होगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जो मनी माइंडेड मनदीप ने भी समझाया है। एग्जाम्पल के तौर पर दोनों ही तरह के यूनिट साल में 30% से ग्रो करते हैं, तो ऐसे में जिस यूनिट की एनएवी 100 रुपए थी वो बढ़कर 130 रुपए हो जाएगी और जिस यूनिट की एनएवी सिर्फ 10 रुपए थी उसकी वैल्यू अब बढ़कर 13 रुपए हो जाएगी। और ऐसे में अगर आपने दोनों ही तरह के यूनिट में अपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो दोनों ही केस में आपके पास जो रकम आएगी वो 13,000 ही होगी। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप एनएवी को ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलेगा ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पैसा ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है या फिर डिविडेंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि वैसे तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग ग्रोथ म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों का पैसा आगे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है और उससे जो प्रॉफिट मिलता है उसे और भी जगह इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होती है। वहीं डिविडेंड म्यूचुअल फंड में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके टोटल अमाउंट के हिसाब से हर महीने आपको रिटर्न मिलता है। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसा मिलना चाहिए तो इसके लिए आपको ग्रोथ म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सब बातों का खास ध्यान रखें। दोस्तों, सोशल मीडिया का यूज जब से बहुत ज्यादा होने लगा है तब से हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को ये दिखा सके कि वो अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा खुश है, फिर भले ही वो असल में अपनी लाइफ में खुश ना हो। अब आप ही देखिए, लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और खाना खाने से पहले उसकी फोटो क्लिक करके उसे अपलोड कर देते हैं ताकि लोगों को दिखा सकें कि आज उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है। लेकिन आप ही बताइए, आप अमीर दिखना चाहते हैं या फिर अमीर बनना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपको सचमुच अमीर होना है तो आपको दिखावे की जिंदगी को कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद करना होगा। इसके अलावा आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्हें खुशी ही पैसे खर्च करके मिलती है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपका कोई दोस्त ऐसा होगा जिसका जब भी मूड ऑफ होता है तो वो शॉपिंग करने चला जाता होगा और शॉपिंग करके उसे काफी अच्छा महसूस होता होगा। लेकिन सवाल यह है कि खुश होने के लिए आखिर पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या है? रचना फाड़ के पैसे बचाने का एक गोल्डन रूल ये बताती है कि आपको अपना पैसा उन्हीं चीजों में खर्च करना है जिसकी आपको लगातार जरूरत पड़ती रहती है या फिर जिसका इस्तेमाल आप काफी लंबे वक्त तक कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपने अपनी फैमिली फंक्शन के लिए 15,000 रुपए खर्च करके ड्रेस खरीदी है और उस फैमिली फंक्शन के खत्म होने के बाद आपने उस ड्रेस को एक बार भी नहीं पहना है, तो ऐसे में ये एक स्मार्ट डिसीजन तो नहीं हो सकता। आपको इन सब चीजों से बचना है और स्मार्ट तरीके से अपने पैसों को खर्च करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सकें। हो सकता है आप में से बहुत से लोग फाइनेंस विद शरण को जानते हो। उनका भी यही कहना है कि इंडिया में जिन लोगों की सैलरी ज्यादा नहीं है
उसके बावजूद भी वो लोग ईएमआई पर एक्सपेंसिव चीजें खरीद लेते हैं। और ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज ईएमआई पर खरीदते हैं तो हमें असल में उसके एक्चुअल प्राइस से ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। अब हम लोगों को तो ये नहीं कह सकते कि आपकी सैलरी बहुत कम है इसलिए आपको महंगी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपनी शॉपिंग करने की आदत को नहीं बदल पा रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आजकल हम कुछ भी खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहीं से ऑनलाइन पेमेंट करके हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उस प्रोडक्ट का अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कंपैरिजन नहीं करते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने पैसे ऐसे ही हर जगह वेस्ट नहीं करने हैं। आपको जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है आपको उन्हीं चीजों को खरीदना है। और अगर आप गैर जरूरी चीजों को खरीद भी रहे हैं तो कम से कम ये जरूर देख लें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में वो प्रोडक्ट कितनी कीमत में बिक रहा है। यानी कम वर्ड्स में कहें तो आपको अपना पैसा खर्च तो करना है, लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से खर्च करना है ताकि पैसे खर्च करने के बाद आपको अफसोस ना हो। इसके अलावा आप यंग एज में कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं और उसके बारे में मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर पुष्कर राज ठाकुर का क्या कहना है, आइए नेक्स्ट एपिसोड में इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इस कुकू एफएम बाइट्स में हमने आपको पैसा बचाने के, पैसा कमाने के और उस